Good morning, students. In the last lecture, we have done when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, then it experiences a force, and the value of force is BIL sin theta, and maximum value of force is F equal to BIL. So this was the concept we have done with the help of mathematical expression and diagram this concept. So today we are going to discuss a topic whose name is torque on current carrying coil, and in this topic we will use our previous derivation, and the derivation was force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field. So when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, then it experiences force and it experiences torque also. So we are going to discuss the net value of torque when a current carrying coil is nothing but a रेक्टेंगुलर कोयल. अब जैसे आप ये देख रहे हैं स्ट्रक्चर, एक रेक्टेंगुलर कोयल जो है, आपको यहाँ भी इसमें से भी करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ भी करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ भी करंट फ्लो हो रहा है और नीचे भी करंट फ्लो हो रहा है. इसको जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये आपका फोर्स तो एक्सपीरियंस करेगा, साथ में आपका टॉर्क भी एक्सपीरियंस करेगा. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कि क्या वैल्यू आएगी फोर्स की और क्या वैल्यू आएगी किसकी, टॉर्क की, और क्या नेट वैल्यू आएगी किसकी, फोर्स की, इस पूरे करंट कैरिंग कॉइल जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे इसको, और क्या टॉर्क की वैल्यू आएगी, ये हम डिस्कस करने वाले हैं. तो जैसे मैंने ये आपको एक बताया कि आपकी ये करंट कैरिंग कॉइल है, तो इसको मैं डायग्राम बना लेता हूँ, उसको यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ. तो ये कुछ किस तरीके से आएगी बेटा, देखिए ये आपका एक साइड हो गई, ये दूसरी साइड हो गई, ये तीसरी साइड हो गई और ये फोर्थ हो गई. एंड दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब इसके इस एक्सिस के थ्रू ऐसे आपकी रोटेट करेगी कि कुछ इस तरीके से. जैसे देखिए अगर ये एक्सिस है तो आपकी इस तरीके से रोटेट करेगी, ऐसे रोटेट करेगी. तो इसलिए मैंने आपको बीच में बना दिया क्या, एक्सिस ऑफ रोटेशन. आफ्टर द एक्सिस ऑफ रोटेशन अब हमें करंट की डायरेक्शन करनी है. ये करंट की डायरेक्शन है, ये आई, यहाँ आई करंट है, ये करंट की डायरेक्शन यहाँ यहाँ करंट की डायरेक्शन इस एरो से डिनोट करते हैं हम, यहाँ इस एरो से. अब मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किस तरीके से है, यहाँ. ये आपकी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये आपकी करंट की डायरेक्शन है, इस आर्म में, इस आर्म में, इसमें और इसमें. इसकी लेंथ जो है आपकी वो कितनी है, L, और जो ब्रेड्थ है वो कितना है आपका, B. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी कर ली हमने, आई करंट भी फ्लो कर रहा है. आप इसको नेमिंग कर देते हैं, ये कितना P Q आपका, यहां से आप नेमिंग करते हैं P Q R S, इसको R बोल दीजिए, इसको S बोल दीजिए. तो ये क्या बन गया आपका, P Q R S. अब देखिए एक चीज होती है स्टूडेंट्स, एरिया वेक्टर. यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. एक तो पहले वाली डेरिवेशन में कॉन्सेप्ट था क्या कि F फोर्स कौन सा होगा, BIL sin थीटा. मतलब अगर आप इस आर्म को एक कंडक्टर सपोज करते हैं और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो कौन सा होगा, BIL sin थीटा. इस पर भी, इस पर भी और इस पर भी, वो हम फाइंड आउट करेंगे चारों आर्म पर. तो एरिया वेक्टर, एक तो ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि फोर्स क्या होगा, BIL sin थीटा. दूसरा जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा एरिया वेक्टर का. जैसे हमने गॉस थ्योरम में किया था, एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड होगा. तो एक तो आउटवर्ड इस तरीके से हो सकता है और एक आपका इस तरीके से हो सकता है. जैसे एक तो इस तरीके से होगा और एक आपका मैंने इस तरीके से बना दिया यहाँ, यह आपका एरिया वेक्टर होगा, आउटवर्ड होता है. तो यहाँ का एरिया वेक्टर आपका जो मैं सपोज कर लेता हूं इनवर्ड की तरफ है, मतलब अंदर की तरफ एरिया वेक्टर की क्या है, डायरेक्शन है. ठीक है,
तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है जो ये कोयल हमने किस में रखी है, मैग्नेटिक फील्ड में। अब देखिए एरिया वेक्टर इसका ये है, एरिया वेक्टर इसका ये है, और आपको मैं इसको इस तरीके से अगर रोटेट करता हूं, ये तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये एरिया वेक्टर है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, अब मैग्नेटिक फील्ड और इस एरिया वेक्टर में एंगल कितना है, 90 डिग्री का। बट जैसे ही मैं इसको रोटेट करवाता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड की तो डायरेक्शन सेम होगी, बट इसके साथ एरिया वेक्टर अब कितना एंगल बना देगा, थीटा एंगल बना देगा। तो अब नेक्स्ट डायग्राम में हम यही एंगल क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट डायग्राम आप देखिए, सबसे पहले फर्स्ट डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इस कॉइल को रोटेट करवाने वाले हैं। तो पहले वाली कॉइल बना देते हैं, ये पहले वाली कॉइल है और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये कितना हो गया, पी क्यू आर एस। करंट की डायरेक्शन ये यहां, ये और यहां ये आपकी करंट की डायरेक्शन है। ये लेंथ कितनी हो गई, एल, और ये ब्रेड्थ कितनी होगी आपकी, बी ब्रेड्थ होगी। अब हमें क्या बनाना है, इस कॉइल को रोटेट करवाना है। अभी तो एंगल कितना है एरिया वेक्टर में, 90 डिग्री का। तो जब मैं इसको रोटेट करवाऊंगा तो रोटेट कुछ इस तरीके से होगी आपकी, ये आपको डायग्राम इसी तरीके से बनाना है। ये आपकी इस तरीके से रोटेट हो जाएगी, यहां ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। और आपकी ये नीचे चली जाएगी और ये भी ऐसे हो जाएगा और ये आर्म कुछ ऐसे बन जाएगी। अब इसको मैंने रोटेट करवा दिया, किस तरीके से, कुछ इसी तरीके से। रेक्टेंगुलर कॉइल थी पहले, ये एरिया वेक्टर था, ठीक है, और ये क्या थी आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी। तो फील्ड की डायरेक्शन तो सेम रही, आपने इसको ऐसे रोटेट करवा दिया। अब ये कॉइल कैसे होगी, देखिए ये कॉइल आपकी अब टेढ़ी हो गई। फील्ड की डायरेक्शन तो ऐसे ही थी, एरिया वेक्टर भी टेढ़ा बन गया, कॉइल भी टेढ़ी बन गई। पहले कॉइल कैसे थी, ऐसे थी, अब कैसे हो गई, ऐसे हो गई। फील्ड की डायरेक्शन तो सेम ही रही, बट आपका जो एरिया वेक्टर है वो आपका कितना बन गया, थीटा बना गया फील्ड से एंगल। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब आपको देखना कि कौन किस तरीके से एंगल बनेगा। ये आपका जो एंगल है, ये एंगल, अब यहां क्या था, एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर को किस तरीके से हमने डिस्प्ले किया था, यहां पे एरिया वेक्टर जाएगा इस तरीके से, जैसे मैंने पहले एग्जांपल से, यहां पे इनवर्ट था नीचे की तरफ, बट जैसे इसको रोटेट किया इसने क्या बना दिया, एंगल थीटा बना दिया। ये आपकी डायरेक्शन किसकी थी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी। तो इसने एंगल कितना बना दिया आपका, थीटा। अब देखिए ये थीटा है और ये पूरा 90 है, ये 90 है आपका, क्योंकि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है एरिया वेक्टर। तो ये एंगल कितना बन गया आपका, ये बन गया आपका 90 माइनस थीटा। ये एंगल जो बन गया कितना बन गया, 90 माइनस थीटा। अब हम बारी बारी क्या करेंगे, टर्न वाइज, पहले पी क्यू पे फोर्स निकालेंगे, या पहले क्यू आर पे निकाल सकते हैं, फिर आर एस पे निकालेंगे, फिर एस पी पे निकालेंगे और पी क्यू पे। तो बेटा इसमें कॉन्सेप्ट एक ही यूज होगा। फोर्स की वैल्यू तो आपको पता है, कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो वो होगी बी आई एल साइन थीटा। तो पहले आर्म में देखिए ऐसे है और फील्ड आपके इस तरीके से है, तो एंगल कितना होगा, थीटा। तो इस आर्म में फोर्स कितना लग गया, बी आई एल साइन थीटा। तो देखिए फोर्स ऑन आर्म क्यू आर, ये कितना हो गया, बी आई एल साइन थीटा, और थीटा कितना, 90 डिग्री। कैसे, ये आपकी आर्म है और फील्ड कैसे, ऐसे ही देखिए फील्ड की डायरेक्शन है, ये ऐसे फील्ड है आपका, ठीक है। तो ये थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। तो ये फोर्स क्यू आर कितना बन गया आपका, बी आई एल। तो ये इक्वेशन 1 होगी, क्योंकि साइन 90 तो 1 हो गया, तो यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं है। तो एफ क्यू आर कितना होगा, बी आई एल। अब हम इसकी बात करेंगे डायरेक्शन की। तो यहां पर जो फोर्स की डायरेक्शन है वो आएगी इनवर्ड, जो फोर्स की डायरेक्शन वो इनवर्ड। किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे फोर्स की डायरेक्शन, लेफ्ट हैंड रूल था आपका। लेफ्ट हैंड रूल में ये आपकी फील्ड की डायरेक्शन थी, ये आपकी करंट की डायरेक्शन थी, तो ये किसकी डायरेक्शन थी, फोर्स की। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी, ये करंट की है, फोर्स की। तो इसमें जब आप अप्लाई करेंगे
तो करंट की डायरेक्शन कहाँ है, यहाँ, आपका करंट की डायरेक्शन कहाँ है, इधर, और फील्ड की डायरेक्शन का, ये देखो ये करंट की डायरेक्शन थी, ये फील्ड की, तो हमने फील्ड की डायरेक्शन में सेट कर लिया। अभी इस थंब को इस तरीके से कर लिए, ये आपकी किसकी डायरेक्शन, फील्ड की, ये आपकी करंट की है, तो थंब कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ, तो डायरेक्शन कहाँ होगी आपकी फोर्स की, नीचे की तरफ। तो यहाँ हमने डायरेक्शन क्या कर दी, फोर्स की नीचे की तरफ। अब हम करेंगे जो आपका, हमने जब रोटेट कर दिया तो ये बन गया P Q R S। अब हम करेंगे आर एस पे, क्यू आर पे निकाल लिया था, अब फोर्स किस पे करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन आ गई, फोर्स किस पे करेंगे, आर एस पे। तो वो कितना होगा, इसकी लेंथ बी है, तो ये कितना होगा, बी आई एल, एल की जगह बी होगा, और साइन थीटा, अब थीटा नहीं है, अब कितना बनेगा, ये आर्म इस तरीके से बन गई, और फील्ड की डायरेक्शन कहाँ थी, ऐसे थी, तो ये वाला एंगल लेंगे 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो गया आपका 90 माइनस थीटा। तो ये एफ आर एस कितना बन गया, बी आई बी कोस ऑफ थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कोस थीटा। ओके, अब हम करेंगे थर्ड चीज, थर्ड एसपी पर। अब देखिए एसपी में डायरेक्शन कहाँ है, नीचे की तरफ है डायरेक्शन, क्लियर, एसपी में डायरेक्शन कहाँ है करंट की, नीचे की तरफ, तो आपकी फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ आएगी उसी रूल से। यहाँ पे जब डायरेक्शन इस तरफ थी तो फोर्स की नीचे आई थी, तो जब करंट की डायरेक्शन नीचे तो डेफिनेटली फोर्स की कहाँ गई, ऊपर, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन सेम है दोनों में, ठीक है, फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, इस तरफ फील्ड की डायरेक्शन है। तो इसमें आप ये फर्स्ट ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। जो थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन में यहां लिख देता हूं, जो थर्ड इक्वेशन है वो आपके किस में है, एसपी में, तो फोर्स किस पे, एसपी में, वो कितना हो जाएगा, बी आई एल साइन थीटा। अब फिर थीटा 90 डिग्री है इसमें, क्योंकि आपका करंट यहां है और फील्ड यहां है, तो आपका थीटा 90 डिग्री हो गया, तो एफ एस पी कितना बन गया, बी आई एल साइन 90, और साइन 91 होता है, तो एफ एस पी कितना बन गया, बी आई एल, ये थर्ड। और फोर्स की डायरेक्शन कहाँ आ गई, अंदर की तरफ, इस बाहर की तरफ, इसमें कहाँ थी, अंदर की तरफ, यहाँ बाहर की तरफ। यहां पे डायरेक्शन करेंगे तो ऊपर की तरफ डायरेक्शन आएगी उसी रूल से, जब इसमें हम डायरेक्शन करेंगे तो डायरेक्शन ऊपर की तरफ आएगी उसी रूल से, कौन सा, जो लेफ्ट हैंड के रूल से था। अब यहां पर PQ में हम करते हैं, F किस में, PQ में, तो वो कितना हो जाएगा, BIL साइन। अब देखिए इसमें कितना है, देखिए अब एंगल कौन सा आएगा, ये एंगल, ये पूरा एंगल लेना पड़ेगा आपको। अब ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो डेफिनेटली ये एंगल भी आपका कितना होगा, थीटा होगा। ये एंगल आपका थीटा है, तो ये एंगल आपका कितना होगा, थीटा। अब वर्टिकल अपोजिट से ये भी थीटा होगा, बट आपका ये थीटा नहीं, ये 90 माइनस थीटा होगा। ये एंगल कितना होगा आपका, 90 माइनस थीटा। तो जो ये 90 माइनस थीटा क्यों होगा, ये देखिए ये आपका 90 माइनस थीटा है इस आर्म पर और इस पर, सेम इस तरीके से इस आर्म और यहां पर, तो ये एंगल कितना बन गया आपका 90 माइनस थीटा। ये एंगल क्या हो गया आपका 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल भी कितना बन गया आपका 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये इससे वर्टिकल अपोजिट है, ये एंगल आपका वर्टिकल अपोजिट है। अब ये पूरा एंगल 180 का है, तो ये कितना बच गया 180 माइनस 90 माइनस थीटा, तो इसमें कितना आ जाएगा साइन 180 माइनस 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो गया एफ पी क्यू बी आई एल साइन 90 प्लस थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है आपका कोस थीटा, तो बी आई एल कोस ऑफ थीटा, ठीक है। अब एल की जगह यहां पर कितना आएगा, ए आएगा आपका, एल की जगह क्या आएगा आपका ए, बी आएगा यहां पर एल की जगह, क्यों, क्योंकि आपकी साइड कौन सी है बी, ना कि एल, ये लेंथ है और ये क्या है ब्रेड्थ, तो यहां पे बी आई एल बी, बी आई बी कोस थीटा,
ये इक्वेशन कौन सी होगी, फोर्थ। तो देखिए फर्स्ट में क्या था, बी आई एल, सेकेंड में क्या था, बी आई बी कोस थीटा, थर्ड में क्या था, बी आई एल, और फोर्थ में क्या था, बी आई बी कोस थीटा। अब इसकी डायरेक्शन फोर्स की उसी रूल से करेंगे तो नीचे की तरफ आएगी। अब ये इनकी लाइन ऑफ एक्सिस सेम है, ठीक है, और ये लाइन ऑफ एक्सिस डिफरेंट है, इस फोर्स की और इस फोर्स की डिफरेंट है। सबसे पहले तो हम नेट फोर्स निकालेंगे। तो नेट फोर्स में आप क्या करो, चारों इक्वेशन को ऐड कर दो। नेट फोर्स में हम क्या करेंगे, चारों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो आपका जो नेट फोर्स है, जो नेट फोर्स की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 0। नेट फोर्स क्या आ जाएगा, 0, जब हम चार इक्वेशन को ऐड करेंगे। आफ्टर एडिंग 1 2 3 4, चारों को जब ऐड करेंगे तो f की वैल्यू 0 आ जाएगी। किस तरीके से, देखिए अगर हम इसको एफ आर एस को बी आई एल, ये जो आपका एफ क्यू आर है, इसको बी आई एल लोगे तो आपको इसकी डायरेक्शन कहाँ है, इस अंदर की तरफ है और इसकी बाहर की तरफ, मतलब ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। तो इक्वल अपोजिट के कॉन्सेप्ट से ये कैंसिल हो जाएंगे। इसका भी मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, बट डायरेक्शन इनके इक्वल एंड अपोजिट है, तो फोर्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अब देखिए नेट फोर्स तो कितना हो गया, 0। नेट फोर्स हम निकाल चुके हैं, तो नेट फोर्स की वैल्यू है एफ नेट। तो नेट फोर्स की वैल्यू है वो आपके कितने आ गए, 0। जब नेट फोर्स आपका 0 हो जाएगा, ये नेट फोर्स है, ये कितना आ गया, 0, क्यों, क्योंकि आपने चारों इक्वेशन को ऐड कर दिया और वो एक दूसरे के इक्वल अपोजिट है, तो नेट फोर्स कितना होगा, 0। बट अगर नेट फोर्स 0 है तो फिर होगा क्या, फिर आपका एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा। किस तरीके से, देखिए हम डायग्राम दोबारा से बनाते हैं। ये आपका डायग्राम था, ठीक है, ये आपका पूरा डायग्राम था इस तरीके से। ये आपकी लाइन ऑफ एक्सिस थी, ये आपका डायग्राम था, और ये आपका कितना था, एरिया वेक्टर। ये एंगल थीटा और ये एंगल कितना था, 90 माइनस थीटा। अब ये डायरेक्शन किसकी थी, फर्स्ट फोर्स की। इसको लिख दीजिए P Q R S। तो यहां से आपका कितना आया था, दिस, ये डायरेक्शन थी, और डायरेक्शन कहां थी फोर्स की, आपकी इनवर्ड। यहां पे डायरेक्शन फोर्स की क्या थी, ऊपर की तरफ। यहां डायरेक्शन फोर्स की क्या थी, ये डायरेक्शन करंट की थी, और फोर्स की डायरेक्शन कहां थी, आपकी आउटवर्ड। और यहां डायरेक्शन फोर्स की क्या थी, नीचे की तरफ। अब देखिए इनकी लाइन ऑफ एक्सिस तो सेम है बट आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये तो आपका कोई कुछ चीज बनाएंगे नहीं, बट इनकी लाइन ऑफ एक्सिस डिफरेंट है। जब लाइन ऑफ एक्सिस डिफरेंट और सेम फोर्स हो इक्वल अपोजिट, तो दे फॉर्म ए कपल, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ कपल दैट इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स जो है, दोनों में से कोई भी एक फोर्स ले लेंगे। देखिए ये आपका फर्स्ट फोर्स है, ये आपका सेकंड फोर्स है। फर्स्ट फोर्स आपका क्या है, यहां, सेकंड फोर्स, फर्स्ट फोर्स अंदर की तरफ है, सेकंड बाहर की तरफ है। तो अगर आप इसको, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। अगर ये थीटा होगा तो बेटा ये भी एंगल कितना होगा, थीटा। तो डेफिनेटली ये लेंथ कितनी है, आर एस, ये है बी आपकी, ये लेंथ कितनी है आपकी, बी। तो ये डेफिनेटली आपका क्या बन जाएगा, पाइथागोरस लगाएंगे तो इस पे क्या बन जाएगा, बी साइन ऑफ थीटा। मतलब दो फोर्स के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमने कैलकुलेट कर लिया, बी साइन थीटा। देखिए ये थीटा आपका, ठीक है, तो आपका साइन थीटा कितना होता है आपका, P अपॉन H, ठीक है, साइन थीटा कितना होगा आपका, P अपॉन H। तो इसको हम x मान लेते हैं। अब ये b साइन थीटा कैसा है ये बता रहा हूं, इसको x मान लेते हैं। तो आपका ये आपका स्मॉल b है और ये x है, तो साइन थीटा किसके बराबर होगा, P अपॉन H, यानी x अपॉन b। तो x की वैल्यू कितनी होगी, b साइन ऑफ थीटा। ये हमने इसको L मान लीजिए,
ये हमने लिया इन राइट ट्रायंगल SLR। इस SLR में हमने लिया जो थीटा एंगल क्या था, ये एंगल थीटा बना रहा था, ये एंगल थीटा होगा तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा आपका। तो x बन गया b sin थीटा। अब इसमें पुट कर दीजिए तो टोर कितना होगा, फोर्स तो कितना है BIL, क्योंकि दोनों में से एक फोर्स लेना है तो एक फोर्स कौन सा ले लिया, BIL। और आपका x परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने x कैलकुलेट कर लिया, ये कितना हो गया b sin ऑफ थीटा। तो ये टोर कितना होगा BILB sin थीटा। अब LB L इंटू बी ये बेटा एरिया के बराबर होता है, तो टाउ कितना हो गया BIA sin ऑफ थीटा। ये तो जनरल इक्वेशन आ गई टाउ की। अब इसको कुछ और अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। सपोज कीजिए n नंबर ऑफ टर्न्स है, यानी ये कोयल पे जो आपकी टर्न्स है वो n है, तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टाउ की वैल्यू यहां लिख देता हूं, टाउ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, NBAI sin ऑफ थीटा। अब ये वैल्यू n टर्म्स में है, यानी सेकंड फॉर्मूला आ गया। ये तो सिंपल फॉर्मूला था, n की टर्म्स में ये फॉर्मूला है। अब आपका जो NIA है ये कैपिटल M के बराबर होता है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। ये कैपिटल M के बराबर होता है, ये डेफिनेशन आप कर भी लीजिए, मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू NAI। तो टाउ इक्वल टू कितना बन गया, MB sin थीटा, मतलब टाउ की वैल्यू कितनी आ गई, M क्रॉस B। अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट में लिखें तो टाउ की वैल्यू आ गई M क्रॉस V। सो दिस वाज आवर लेक्चर दैट व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल इज placed in a magnetic field, then it experiences a net force which is 0 and the torque whose value is either BIA sin theta or NBAI sin theta or tau, that is the cross product of capital M cross B. So this was our lecture. So in the next lecture we will do the questions based on this derivation, and the question based on this derivation is moving coil galvanometer. So we will discuss in the next lecture the moving coil galvanometer, its principle, construction, and the all theoretical and mathematical expression about moving coil galvanometer. Okay, thank you.